हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेरी फंक्शन को देखेंगे डेट वाइज सॉर्ट करना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा सामने आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैंने बेसिकली एक क्वेरी फंक्शन को लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक क्वेरी फंक्शन के फॉर्मूले को लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने क्वेरी का फंक्शन लगाया है। डेटा जो मैंने लिया हुआ है वो डेटा वाली टैब से लिया हुआ है। यहाँ से बेसिकली मैंने यहाँ पे डेटा वाली टैब में से G1 के थ्रू क्वेरी लगा के, G1 जो है मेरी क्वेरी जो सिंटेक्स होता है मेरा, बेसिकली यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी हुई है अपनी, और यहाँ पे मैंने इसको बताया हुआ कि एक हेडर है मेरा। एक हेडर मतलब स्टार्टिंग की जो पहली रो होगी वो मेरा हेडर होगी। स्टार्टिंग की रो मतलब A1 जो होगी मेरी, पूरी की पूरी जो रो होगी वो हेडर होगी मेरी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी हुई है जहाँ पे मैंने बोला है सेलेक्ट ABCD। मेरी ABCD जो कॉलम है उनको सेलेक्ट कर लो, जहाँ पे वेयर जो बी होगी और बी होगी वो आगरा या दिल्ली के बराबर हो, मतलब दिल्ली और आगरा का डेटा मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे। और अगर आपको ये और एंड के बारे में अच्छे से समझना है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने पूरी की पूरी क्वेरी फंक्शन को क्लियर किया हुआ है। एंड यहाँ पे एंड के बारे में भी मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ है। सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी डेट के, मतलब ये जो डेट मैंने ली हुई है N2। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने सिंगल कोट क्यों लगाया हुआ है। सिंगल कोट बेसिकली मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि क्वेरी के फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी टेक्स्ट वैल्यू देते हो, टेक्स्ट वैल्यू अगर आप क्वेरी के फंक्शन के अंदर आप दोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया हुआ है, अगर क्वेरी के फंक्शन के अंदर आप टेक्स्ट वैल्यू दोगे तो आपको सिंगल कोट के अंदर ही देनी पड़ेगी वो वैल्यू। जैसे कि आपके सामने ये वाली वैल्यू है आगरा। आगरा के अंदर आप देखोगे तो आगरा हमारा एक टेक्स्ट है, राइट। और आगरा को अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सिंगल कोट लगाना मैंडेटरी हो जाता है। और यहाँ पे ये आप बोलोगे कि डबल कोट क्यों दिया हुआ है, तो डबल कोट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये एक बेसिकली मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये मेरा पहला पार्ट हो गया क्वेरी फंक्शन का, और ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया क्वेरी फंक्शन का, जिसमें मैंने N2 को बेसिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, जो कि ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में है। क्योंकि क्वेरी फंक्शन जो होता है ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में ही वैल्यूज को लेता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सी जो है वो लेस देन होनी चाहिए डेट। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज हुआ है कि भाई N2 से ऊपर तो डेट होनी चाहिए और N3 से नीचे डेट होनी चाहिए और बराबर डेट होनी चाहिए। मतलब N2 एक डेट वैल्यू है जो बराबर होगी डेटा में, उस डेट के बराबर होगी जो N2 के अंदर है। ठीक है। और N3 से कम होगी और बराबर होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो अगर आप इसको करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।